प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम आपको जानकारी देंगे कि सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या भी है और अमावस्या पितृकरी होती है। तो क्या सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या आप मना सकते हैं, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, पितरों के लिए दान पुण्य आप तर्पण मार्जन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में यह तमाम प्रकार के भ्रम घूम रहे हैं। तो इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए आज का यह सुंदर कार्यक्रम, पूरा कार्यक्रम देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बैसाखी अमावस्या निश्चित रूप से पितरों को तृप्त करने वाली होती है। ऐसा कहा गया है कि बैसाखी अमावस्या के दिन पितरों को जो तर्पण किया जाता है, पितरों के लिए कुछ चीज़ें खास दान की जाती हैं, उससे आपके पितृ कैसे तृप्त होंगे, इस विषय की भी हम बात करेंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान आप पितरों की क्रियाओं को करें कि ना करें, इस विषय के बारे में बात करेंगे। और सूर्य ग्रहण की अमावस्या को एक दीपक का दान कैसे आपके पितरों को तृप्त कर देगा, कैसे आपके घर में अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाएगा, इस कार्यक्रम के दौरान हम बात करेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक, मैं हूं आचार्य विनोद भारद्वाज। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कार्यक्रम अच्छा लगे तो औरों के लिए शेयर कर सकते हैं। मित्रों, वैशाख मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को बैसाखी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है और इस बार संयोग से इसी दिन 100 साल में लगने वाला हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो इसमें पितरों का दान किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय यदि कोई दान किया जाए, पूजा यदि कोई पितरों की जाती है तो ऐसे मान्यताएं नहीं लगती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यह चीज़ नोट कर लीजिएगा, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि जहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की कांति उपलब्ध होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य दिखता है, वहीं पे सूर्य का सूतक माना जाता है, वहीं पे सूर्य का विशेष प्रभाव माना जाता है। तो क्योंकि इस समय निश्चित रूप से भारत में इसका प्रभाव कहीं भी नहीं दिखेगा, दक्षिणी हिंद सागर, मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया आदि के देशों में इसका प्रभाव होगा। तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे जीवन में पितृयज्ञ के लिए कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचाने वाला है। आप जैसे अपने घर में पितरों को तृप्त करते हैं, चाहे तिलांजलि करें, चाहे पिंडदान करते हैं, चाहे अन्नदान करके अपने पितरों की तृप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, चाहे आप दुग्ध आदि दान करके अपने पितरों को तृप्त करते हैं हर अमावस्या को, तो आप निश्चित रूप से संपन्न करिएगा, क्योंकि इस दिन और अच्छा योग बन रहा है। क्योंकि सूर्य ग्रहण तो निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव भारत में नहीं होगा, और बैसाखी अमावस्या पितृकरी अमावस्या है। तो निश्चित रूप से इस दिन आप दोपहर के समय अर्थात 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के समय में आप अपने पितरों के लिए दान, यज्ञ, यजन या पंचग्रास बलि आप संपन्न कर सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, बैसाखी अमावस्या में शास्त्रों में कहा गया है कि बैसाख मास की अमावस्या के दिन यदि पितरों को तृप्त करना है
तो एक दीपक आप जरूर जलाएं। अब देखिए, दीपक शाम के समय जलाना चाहिए। वैसे तो पितृ क्रिया दोपहर में होती है, लेकिन शाम के समय क्यों दीपक स्थापित करना चाहिए? क्योंकि जीवन के तमाम अंधकार जिनसे हमें भय लगता है, जो हमारे जीवन में मुश्किल बन करके आके तपते हैं, जिनके द्वारा हम आक्रांतित होकर के, परेशान होकर के अपने कार्यों में अव्यवस्थित हो जाते हैं, उन्हीं अंधकार को दूर करने के लिए अपने घर के ईशान कोण की ओर, ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर और पूरब का कोना, इसे देव स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पे गेहूं रख करके या कोई मोटा अनाज रख करके एक दीपक स्थापित करना चाहिए, तेल का दीपक, सरसों के तेल का या तिल के तेल का। ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का 7 बार पाठ करके दीपक को जला दें। दीपक को जलाने के लिए अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही का नाम लेकर के आप राइट हैंड मुष्टिका में तिल लेकर के, ध्यान रखिएगा, इधर से अंगूठे और इसके बीच से तिल को दीपक के उस तेल में डाल दीजिएगा। दीपक को जब तक तेल है तब तक अवरुद्ध होकर के जलने दें। आपके घर के पितृ तो तृप्त होंगे ही होंगे, तमाम नकारात्मक ऊर्जा का भी शमन हो जाएगा। ग्रह गोचर से संबंधित बाधाओं से यदि आप पीड़ित हैं तब भी उनका निवारण होगा। विशेष करके शनि, राहु, केतु जो पापात्मक ग्रह आपको तमाम प्रकार से परेशान कर रहे हैं, महादशा, अंतरदशा के रूप में या खष्टम, अष्टम, द्वादश स्थान पे आके त्रिक भाव में आकर के, ये सब बाधाएं निश्चित रूप से वैशाखी अमावस्या के दिन एक दीपक के मात्र जलाने से ही दूर हो जाएंगी। मतलब जीवन आपका प्रकाशित हो जाएगा। मित्रों, कार्यक्रम कैसा लगा? यदि आपके मन को छुआ है, आपके मन में संतुष्टि आई है, तो निश्चित रूप से मानिएगा यह कार्यक्रम आपके लिए अमृत बन जाएगा। यह कार्यक्रम आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर देगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।